नमस्कार। हाँ। आज हमारे बीच पेश हैं योग बाबा जी। हाँ तो बाबा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 350 साल के हैं। हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा, दुष्ट कहीं का। जो टेलीविजन में बा आती है बूढ़ी, वो 175 साल की है। वो चलता है तुम लोगों को? वो सिर्फ बा है, हम बा है। दहन? 350 साल। अच्छा, हमने सुना कि आप खाने का बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। तो परहेज न करें? हम तो उस जगह नहीं जाते हैं जहाँ खाने की व्यवस्था ना हो। वहाँ क्या जाना जहाँ ना हो खाना। अच्छा, आप पर लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इल्जाम कौन लगा रहा? तू ही सब सवाल ढूंढ के ला हमने रहा है। नहीं लगाए हैं, लोगों ने इल्जाम लगाए लोगों हैं। ने लगाए, बना बना के आ रहा है नौटंकी। पूछो। लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि आप जो भी आसन है वो बैठे बैठे बताते हैं। ऐसा क्यों? तो खड़े होके कैसे करें? दुष्ट कहीं। हम कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है? आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने इल्जामों की सफाई देने के लिए मशहूर पॉलिटिशियन, एक्टर, कमेंटेटर, क्रिकेटर, यानी कि फुल टर द ग्रेट पिद्दू जी। ओ छा गए गुरु, छा गए गुरु। ओ जिस तरह से पानी की बूंद दरिया में गिरकर मोती बन जाती है, उसी तरह से बाल बाल मिलके चोटी बन जाती है। एक मिनट पिद्दू जी, एक मिनट। अगर आप शुरू हो गए तो हमारी कार्रवाई नहीं शुरू हो पाएगी। आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में यानी कि अपने एरिया में नहीं गए। ऐसा क्यों? ओ छा गया गुरु, छा गया। मैं क्या बादल हूं जो छा गया? ओ यार फिर भी तू टाइगर है यार, तू छा गया यार। ओ जिस तरह से गुरु ज्यादा आम खाने से आम का स्वाद नहीं मिलता, ज्यादा ससुराल जाने से भाग्य नहीं खुलता, उसी तरह से चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में घूमने से ज्यादा काम नहीं चलता। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप लाफ्टर शो में कंटेस्टेंट्स के घटिया जोक्स पर हंसने के पैसे लेते थे। क्या यह बात सच है? ओ गुरु फिर से छा गए गुरु, क्या बात है गुरु। जिस तरह से घोड़े के बच्चे के दांत और दिल से निकली बात एकदम साफ होती है, उसी तरह से मैं सच बोलूंगा गुरु। मैं क्रिकेट में होने की वजह से मुझे फिक्सिंग की ऐसी आदत हो गई है गुरु, जैसे चकोर को चांद की, चोर को डांग की, मुर्गे को बांग की। गुरु सच्चा इंसान वही होता है जो पर्वत को काट के रास्ता बनाता है गुरु। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। एक मिनट पिद्दू जी, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपनी बातों को बहुत लंबा लंबा खींचते हैं। ऐसा क्यों? तू फिर से छा गया गुरु, तू फिर से छा गया। ओ गुरु जब मैं ग्राउंड में होता था तो मेरे शॉट लंबे लंबे होते थे, बातें छोटी छोटी होती थी। अब मेरे शॉट बंद हो गए, बातें लंबी लंबी हो गई गुरु। सच्चा इंसान वही होता है जो पर्वत को काट के रास्ता बनाता है गुरु। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा गुरु। सरकाई लोग खटिया की जाड़ा लगे के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी गुरु। क्या हो गया? चले गए। तो पूरा सुन। आज हमारे साथ हैं टीचर संघ के अध्यक्ष। प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहे। सर आजकल के टीचर्स काफी हॉट टेम्पर्ड हो गए हैं, काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये प्रश्न बिल्कुल ही अनुचित है। आपको ज्ञात होगा कि पौराणिक काल में शिक्षा की पद्धति थी गुरुकुल से, आजकल गुरुकुल है। आपने एक नाम सुना होगा, श्री 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 चटुकनाथ जी। उनका नाम शिक्षा जगत में बड़े आदर से लिया जाता था। वो अपनी एक विद्यार्थी के साथ जरूरत से ज्यादा कूल हो गए थे। तो इससे ये साबित होता है कि आजकल के गुरु कूल हैं। सुना है गलत पढ़ाने की वजह से आपके सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। फेल होना तो उनका अनिवार्य है। गणित की परीक्षा में गणित का फिगर बनाने की बजाय अगर विद्यार्थी किसी महिला का, किसी सुंदरी का फिगर बनाएंगे, फेल तो होना ही होना है। इसमें शिक्षक की त्रुटि कहाँ है? गुरु दक्षिणा के लिए आप लोगों ने काफी आंदोलन किया, क्या ये बात सच है? आप मुझे क्रोध दिला रही हैं। अवश्य करना पड़ेगा आंदोलन। आपको ज्ञात होगा पौराणिक काल में विद्यार्थी लोग अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा काट के दे देते थे। आजकल के विद्यार्थी इतने उद्दंड हैं कि गुरु को अंगूठा देने के बजाय गुरु को अंगूठा दिखा देते हैं और कहते हैं गुरुजी हम आपको अंगूठा नहीं दे सकते, इससे हमें अंगूठा क्रिकेट खेलना है। ये क्या बदतमीजी है? आज रात नहीं छोड़ेंगे, आगे की देख,
तंबू में बम्बू, जिन्हें बनाया है निर्माता निर्देशक पप्पू रंगीला ने, और आज वो हमारे साथ है। आइए करते हैं उनसे कुछ बात। पप्पू जी वेलकम। आप सिगरेट ही फिल्में क्यों बनाते हैं? मैं सिगरेट फिल्में नहीं बनाता यार। तूने मेरी फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, उसमें बड़ा बड़ा ए लिखा होता है। सेंसर बोर्ड वालों ने ए दे के मुझे इज्जत दी है। ए ग्रेड फिल्म माना है उसे। पप्पू जी, आपकी फिल्मों के टाइटल्स इतने अश्लील क्यों होते हैं? मेरी फिल्म के टाइटल अश्लील नहीं होते। मैंने एक फिल्म बनाई थी, आज रात न छोड़ेंगे। इसमें क्या गंदगी है बताइए? रात को किसी लेडी को छोड़ना अच्छी बात है? गुंडे मावली होते, तंग कर सकते हैं, सुबह छोड़ देंगे। मैंने एक फिल्म बनाई थी तंबू में बम्बू। बताइए कौन सा ऐसा तंबू है जो बगैर बम्बू के खड़ा हो सकता है? मैंने एक फिल्म बनाई थी आगे की देख। तो फ्यूचर के बारे में हर एक को सोचना ही चाहिए। तेरी ब्यूटी देखकर मैं तेरे को अपनी फिल्म ऑफर कर रहा हूँ। तू अजय तुझे हीरोइन बना देता हूँ। सर लेकिन मुझे तो एक्टिंग आती नहीं। मेरी फिल्मों में हीरोइन को एक्टिंग करनी कहाँ पड़ती है? आज हमारे साथ है हिंदुस्तानी कवि कालिदास इलाहाबादी, नमस्कार। और दूसरी ओर है पाकिस्तानी शायर सलीम बेअसर लाहौर वाले। आइए जानते हैं इनके विचार। जनाब, हमारे यहाँ जरदारी साहब हैं, जिनके साथ उसामा है। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह हैं, उनके साथ ओबामा है। हमारे यहाँ गिलानी साहब हैं, जो अपने आप में आंधी हैं। हमारे यहाँ राहुल है, उसके साथ सोनिया गांधी है। जनाब, हमारे यहाँ हजारों आतंकवादी हैं, जो पूरे कश्मीर को मसल देंगे। हमारे यहाँ 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, जो पूरे पाकिस्तान को कुचल देंगे। हमारे यहाँ जरदारी साहब हैं। जरदारी फिर से आ गए, अभी तो आए थे। क्या करें, मजबूरी है। हमारे पास जरदारी साहब ही हैं, जो कश्मीर के बाद लेंगे दिल्ली। इनसे कहिए कि लंबी लंबी छोड़ के क्यों उड़वाते हैं अपनी खिल्ली। भाई साहब, ओ आपने हमें लुभावनी और झूठी एड्स दिखा के उल्लू बनाया है। आपने बोला था कि पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, वो कहाँ है? बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। ओ मैं यहाँ पे बैठने नहीं आया हूँ। आपके फ्लैट के पीछे हाईवे है। हाँ है। वहाँ पे हजारों गाड़ियां आ रही जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं। छोड़ रही हैं। तो हो गया ना पॉल्यूशन का एटमॉस्फेयर फ्री में। आपने बोला था कि पहाड़ का व्यू होगा, वो कहाँ है? आपके फ्लैट के पीछे बालकनी है। हाँ है। उसमें विंडो है। हाँ है। विंडो खोल के देखिए, वहां 2 पहाड़ हैं कचरे के। अब वो तो कचरे के हैं। तो मैंने आपसे कब वादा किया है कि पीतल के पहाड़ देंगे, कि तांबे के, कि एल्युमिनियम के पहाड़ देंगे? देखिए, आपने ये भी बोला था कि स्विमिंग पूल होगा, वो कहाँ है? आपको अभी स्विमिंग करनी है? नहीं। तो फिर बारिश का इंतजार कीजिए। बारिश आएगी, पूरा कंपाउंड भरा होगा, यहाँ तक पानी होगा। 6 छपा छई छपा के छई, 6 छपा छई छपा के छई। अरे बेटा रामलाल। अरे अंकल बैठो बैठो। तुम तो बैठे हो। बेटा रामलाल, 2 साल हो गए बेटा पेंशन के लिए दौड़ते हुए। अच्छा, जीते जी मर गए बेटा। अरे अंकल, मैं भी तो आपको पिछले 2 साल से यही बता रहा था। हमारी फाइल में भी यही लिखा है कि आप 2 साल पहले मर चुके हो, तो पेंशन कैसी? अरे रामलाल, अरे मैं जिंदा हूँ, जिंदा। ये देखो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अच्छा, तुम्हें भगवान देखेगा। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम चूहे हो, चूहे। तुम्हारे जैसे चूहे विभाग को कुतर रहे हैं। आप तो अंतर्यामी है। कैसे? आपको कैसे पता चला कि आपकी फाइल चूहे कुतर गए? अच्छा अच्छा, किसी ने ठीक ही कहा था। आजकल जब तक हड्डी ना डालो कोई काम ही नहीं होता। लालची, ये ले 5000 की गड्डी, ये ले, ये ले। अब ये बता कि मेरा काम कब होगा? अरे अंकल, 5000 में तो बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। अब आप भी आगे बढ़ो, अगले हफ्ते आना। अरे अरे बेटा, रामलाल कहाँ है? रामलाल, रामलाल ने कहा था कि 5000 रुपए में तो बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। हाँ, तो उसने ठीक ही तो कहा था। सबका प्रमोशन हो गया। यहाँ के साहब, छोटे बाबू, बड़े बाबू, रामलाल सभी आगे बढ़ गए। नहीं बढ़ी तो हमारी फाइल। साहब। क्यों है भाई, मुंह क्यों छुपा रखा है? साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाई इस देश में बड़े बड़े जब नेता शर्मिंदा नहीं है, तो तू शर्मिंदा होके क्या उखाड़ लेगा? है हाथ हटा। साहब। हाँ, बैठ जा पहले, फिर बता।
साहब हम अपने देश की इज्जत का बहुत डरते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की आज हम तैयारी देखने गए रहे हैं, तो हम चले गए स्विमिंग पूल के अंदर इतने बड़े बड़े मेंढक तैर रहे हैं। मेंढक की तो है, कोई मगरमच्छ थोड़ी है। और तो कोई टेंशन नहीं है ना। उसके बाद साहब हम वो स्टेडियम में गए, तो स्टेडियम में ऊपर से पानी जगह जगह टपक रहा है। वहाँ कुर्सी में जहाँ बैठे, कुर्सी नीचे खड़बड़ा के नीचे चली गई, भसक गई पूरी। देख भाई, ये जो कॉमन गेम है ना, ये कॉमन लोगों के लिए है, हमारे लिए तो वेल्थ गेम है। साहब हम अपने हिंदुस्तान की इज्जत का डर रहे हैं। उसके बाद साहब हम वो फुटबॉल का मैदान देखने गए, तो किनारे जो जाल होता है, नेट होता है भाई, नेट। हाँ, तो वो चोरी हो गया बता रहे हैं। ओए होए, चोरी नहीं हुआ है। और वहाँ के जो मजदूर लोग हैं ना, जो काम करते हैं वहाँ पे, वो बेचारे रात को ले जाते हैं, मच्छरदानी समझ के ओढ़ लेते हैं। मच्छर बहुत है ना, मलेरिया फैलने का डर रहता है। तो क्या मच्छर पाव किलो के हैं? और तो कोई समस्या नहीं है ना भाई। कबड्डी के खिलाड़ी मिले रहे, तो वो भी बहुत शर्मिंदा रहे हैं। कहने लगे कि अभी गेम शुरू नहीं हुए, अभी से लंगोटा चोरी होना शुरू हो गया है। ओ यार, तूने देश का ठेका ले रखा है, बड़ा चौधरी बना फिरता है। और जब देश के नेताओं को टेंशन नहीं है, तू को टेंशन ले रहा है? अरे साहब, हमारी कनॉट प्लेस पे दुकान है, सब फॉरेनर लोग आते हैं हमारी दुकान पे, तो सब अंग्रेज लोग आएंगे, हम ही से कहेंगे, हमें चिढ़ाएंगे, और करवाओ कॉमनवेल्थ गेम हो गया, तो क्या जवाब देंगे? दोस्तों, आइए बातचीत करते एक महान नेता से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, बढ़ती आबादी की समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैं क्या किया है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। परिवार नियोजन ना खुद के ऊपर चालू किया मैं, खुद के ऊपर, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी। मंत्री जी, महंगाई से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैं क्या किया मालूम, अभी कोई भी फाइल मेरे मंत्रालय में आएगा तो उसमें मेरा कमीशन 25% से बढ़ा के 50% मेरे को मांगता है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, क्या ये बात सही है या गलत? गलत है। अरे बाबा, आज तक तुम कोई भी नेता ऐसा देखा है क्या बगैर पांव का? मेरे को देखो, मेरे भी पांव हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री आजाद गुलाम। स्वागत है सर। आजकल हमारे सरकारी अस्पतालों में मलेरिया का इलाज कराने वाले लोगों को टीबी, एड्स और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों की दवाई खिलाई जा रही है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि उन मरीजों को तो मलेरिया तो हुआ है, हम तो आगे की सोचते हैं कि उन्हें ये बड़ी बड़ी बीमारियां ना हो जाएं, इसलिए बड़ी बीमारियों का इलाज हम पहले शुरू कर देते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारी सोच कितनी एडवांस है। सर, हमने सुना है कि नकली दवाइयों का व्यापार बहुत बढ़ गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब खाने को तो लोग नकली सब्जियां खा लेते हैं, नकली दूध पी लेते हैं, और तो और आप जैसी खातून नकली लूची के कपड़े पहन लेती, तो हमें उस पर तो कभी एतराज नहीं हुआ। अब अगर कुछ लोगों ने कुछ नकली दवाइयाँ खा ली, नकली गोलियाँ खा ली, तो इसमें क्या समस्या हो गई? सर, भगवान ना करे कभी आप बीमार पड़े, पर अगर आप पड़ गए तो क्या आप सरकारी अस्पताल जाएंगे? मोहतरमा, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। हम तो बीमार हुए, हमारी पार्टी के लोग, हमारे सरकार के लोग हमें फौरन से फौरन भेज देते हैं, अपनों से दूर। अब वहाँ गैरों से हमें इलाज कराना होता है। यहाँ के लोग सरकारी अस्पतालों में जो इलाज करवाते हैं, मैंने सुना है उनको बहुत अपनापन मिलता है, तो हम तो ये मिस करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है गे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मिस्टर अशोक जौकवी। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। वेलकम सर। हेलो। सर, सरकार ने एक्ट 377 हटा दिया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे तो खुशी की बात है, हम लोगों ने तो हटवाया है। अभी तो देखो हम लोग क्या क्या करते। हम और कोशिश करेंगे, हम इससे भी बड़ा कानून लेके आएंगे। सर, इसका मतलब है आप गे कल्चर को पूरे भारत में लागू करवा के रहेंगे? तो और नहीं क्या, तो क्या चुप बैठे क्या हम लोग ऐसे वैसे हैं क्या? और ये तो हमारा ही कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है, कोई नया हम लेके ऊपर से नहीं आए।
हमारे यहाँ तो बोलते हैं खाना खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे। नहीं सर, मैं उस गे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस गे की बात कर रही हूँ जिसमें एक पुरुष दूसरे पुरुष से प्यार करता है और शादी भी कर सकता है। कितना अच्छा होगा कि पुरुष महिला से शादी नहीं करेगा। जब महिला शादी नहीं करेगा तो शादी के बाद होने वाले नारी शोषण से सारी औरतें बच जाएंगी। चारों तरफ मर्द ही मर्द नजर आएंगे। ऐसा लगेगा स्वर्ग जमीन पे उतर आया है। सर सर, आई सपोर्ट गे कल्चर।